प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। कहा, पहले नियुक्ति में देरी कर रिश्वत का खेल होता था। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका। अशोक चव्हाण ने छोड़ी कांग्रेस। किसानों के कूच से पहले दिल्ली में धारा 144 लागू। भीड़ पर पाबंदी, ट्रैक्टर की एंट्री बंद। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर सील। चंडीगढ़ में मीटिंग। मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में 5 लोग जिंदा जले। टर्न हो रही स्लीपर बस से टक्कर, धमाके के साथ दोनों गाड़ियां जली। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को किया रिहा। 7 भारत लौटे। जासूसी का आरोप था, इनकी मौत की सजा भी बदली थी। हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 27 फरवरी को सुनवाई। हाईकोर्ट ने ईडी को एक बार में बात रखने को कहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब रुक करते हैं खबरों का, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस की प्राथमिकता संस्था से इस्तीफा दिया। कांग्रेस की संस्था से इस्तीफा दिया है अशोक चव्हाण ने। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, माफ करिएगा, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा दिया है पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने। नांदेड़ से विधायक है अशोक चव्हाण। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की कार्यशैली को लेकर उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को शिकायत भी करी थी। उसके बाद से ही लगातार उनके रुख पार्टी से अलग होते जा रहे थे, और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो या तो एनसीपी अजीत पवार गुट में या फिर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर सपा मुख्यालय में बैठक। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की बैठक। अमरोहा, भदोही समेत कई पदाधिकारी हुए शामिल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक चल रही है। इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं। अमरोहा, भदोही समेत कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। लोकसभा वार पदाधिकारी कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा के प्रत्याशियों को लेकर यह बैठक हो रही है। बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर मंथन हुआ। पार्टी के लिए किए गए संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई है। पार्टी के लिए संभावित प्रत्याशियों पर भी चर्चा की गई है। संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर सुझाव प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक के बाद अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर से निकले। बैठक में कई पूर्व और वर्तमान विधायक शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय से निकले। बैठक में कई पूर्व और वर्तमान विधायक शामिल हुए। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद।
और सीधे आपको राजस्थान ले चलते हैं, जहाँ सर्वप्रथम पर सिंघानिया विश्वविद्यालय में जनसभा में पहुंचे हैं राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। फूल सिंह जी मीणा साहब, उदयलाल जी, बड़ालाल जी, हमारे जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह जी, प्रताप जी, कामेती साहब, हमारे चुनीलाल जी गड़ासिया साहब, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इस कार्यक्रम में आई माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। मैं सबसे पहले अरज, जिनके पास जो कोई जाता है खाली हाथ नहीं आता है, ऐसी कहावत है। मैं सावरिया सेठ जी को प्रणाम करता हूं, एकलिंग महाराज जी को प्रणाम करता हूं और मैं जिससे मेवाड़ की पहचान, मेवाड़ का गौरव, ऐसे महाराणा प्रताप जी के चरणों में भी नमन करता हूं। मित्रों, ये शक्ति और भक्ति की धरती है। यहां की फिजा राजस्थान में नहीं, पूरे दुनिया में इस उदयपुर और चित्तौड़ की फिजा पूरे देश में है। उदयपुर और चित्तौड़ अपने आप में दोनों निराले हैं और मैं अगर ये कहूं कि ये हर क्षेत्र में आगे है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीमेंट के कारखाने हैं तो वो चित्तौड़ और उदयपुर के अंदर है। सबसे ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में संभावना है तो इस संभाग के अंदर है। अभी अभी हमने एक प्रताप गौरव केंद्र तो हमारा है, लेकिन उसका कॉरिडोर पर्यटन के क्षेत्र में बनाने का काम भी हमने किया है। इसमें हमने बेड़ेश्वर धाम से लेकर के मां त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के सीता अभ्यारण्य से लेकर के सामरिया सेठ से लेकर के एक लिंगेश्वर से लेकर के और श्रीनाथ जी से लेकर के हमने एक बहुत बड़ा यहाँ कॉरिडोर पर्यटन का बनाने का प्रस्ताव हमारी विधानसभा में रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब भी आती है, आपके बीच में वादा करती है, उस वादे को पूरा करते हैं। मैं एक बात के लिए माननीय हमारे मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अधिकतर योजना उनकी वो है कि जो उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया, उन्होंने 3-4 वर्ष में उन सभी बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी काम उन्होंने तुरंत किया है। कोई भी योजना इस तरह की नहीं होगी कि जो लंबे समय के लिए वो योजना पूरी नहीं हो। समयबद्ध तरीका जो समय होगा, समय के अंतराल में योजनाओं को पूरा करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी ने उनको पूरा किया है। और मैं मित्रों एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अब डबल इंजन की सरकार है। आपने देखा होगा 60 दिन हमारी सरकार को पूरा होने जा रहे हैं। अभी 2 दिन बाद 60 दिन हमारे पूरे होंगे। लेकिन आपने जो हमने वादा किया था, हमारे संकल्प पत्र में जो वादा था, धीरे धीरे हम उस वादे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने उनको करना प्रारंभ भी कर दिया है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्दी से जल्द हमारे उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम हम करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2014 यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको कन्नौज से बता रहे, आज सूत्री मांगों को लेकर बीसी सखियों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पहुंचे बीसी सखियों ने किया धरना प्रदर्शन। बीसी सखियों ने की राष्ट्रीय युक्त बैंकों से
जोड़ने की मांग, टीडीएस कटने व ओडी अकाउंट न खुलने का उठाया मुद्दा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर बीसी सखियों ने किया धरना प्रदर्शन। बीसी सखियों ने की राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ने की मांग, टीडीएस कटने व ओडी अकाउंट न खुलने का उठाया मुद्दा। टीडीएस कटने व ओडी अकाउंट न खुलने का मुद्दा उठाया है बीसी सखियों ने। सीएम को संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा, जल्द मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी ऐलान किया है। कई बार ज्ञापन देने के बाद सुनवाई न होने पर आंदोलन। कन्नौज से खबर, 8 सूत्री मांगों को लेकर बीसी सखियों का विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पहुंची बीसी सखियों ने किया धरना प्रदर्शन। बीसी सखियों ने की राष्ट्रीयकृत बैंक जोड़ने की मांग। खबर बरेली से आपको बता रहे, बरेली में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। यूपी उद्योग व्यापार मंडल पहुंचा एसपी कार्यालय। यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पहुंचा एसपी कार्यालय। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे, शहर की फिजा खराब करने का लगाया आरोप। व्यापारियों ने एनएसए के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पीएम सीएम के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर व्यापारियों ने दिया ज्ञापन। यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने यह विरोध जताया है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ विरोध जारी। यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिला है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए हैं नारे, शहर की फिजा खराब करने का लगाया आरोप। यहां रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे आपको बिहार ले चलते हैं, जहां पर विधानसभा फ्लोर टेस्ट के दौरान अपनी बात को रख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है, और कितना काम हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब शाम में कोई है, अब आप सोचिए 12 बजे 13 के बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। कहां महिलाएं पढ़ती थी? 5वें क्लास के बाद आज क्या है? अब मैट्रिक तक लड़का लड़की दोनों बराबर। और कितना काम हम लोगों ने किया। हमने इनको मौका दिया एक बार, और हां दिया है, 2 बार दिया है। जब 5 में हमने किया, ये 7 में थे, और जो कुछ भी हमने तय किया, सारे काम की हमको क्या करना है 5 से 10, ये पूरी की पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया, और कितना आगे बढ़े। और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा। लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की, तो आप लोग भी आए, तो कोई इधर उधर किया। 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए, और पहले गड़बड़ नहीं किए। और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ। और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया, और एक साथ उसको भी किया। जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था, और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया।
अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं तो सभी 6 पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम क्या जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उनके हित के लिए भी काम करेंगे। आप बिना मतलब का, अरे आप लोगों के तो हित में हम काम करते रहेंगे। आप तो मेरे साथ थे पहले, अब बीच में इधर से उधर हुए। और आपको मालूम है, जब हम पहली बार चुनाव लड़ते थे, उस समय सारे जो हमारे सीपीआई सीपीएम के लोग थे, सब हमको साथ देते थे। हमारा रिश्ता और आपकी पार्टी का रिश्ता हम लोगों के साथ। अब बाद में जो इधर उधर करें, अब आपका हम सब चीज सुन न लीजिए, बाद में कहिएगा। तो हम तो अपनी तरफ से अब तो सारा काम हो गया है। अब पूरे तौर पर सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। हमारा यही आग्रह है कि अब जान लीजिए कि कितना ज्यादा 7 निश्चय में कितना फायदा हो गया 2016 से, और 7 निश्चय 2 में जो हमने 2021 से शुरू किया, आज कितना फायदा हुआ है। और ये सब काम इसको हम लोग जारी रखते हैं, और इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा और समाज। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे आपको ले चलते बिहार, जहां पर नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे हैं। साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। और आज नहीं, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए, और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले दीजिए। लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप जो हम लोगों के पक्ष में है उसका भी वोट ले लीजिएगा। हाँ, वो गिनती कर वही होगा। और तब पता चलेगा कि हम लोगों के पक्ष में कितने हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है। प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन महोदय, लेकिन मतदान की प्रक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय,
आपने तो ध्वनि मत से पारित होने की घोषणा की, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मोशन है। विश्वास मत का आप देखिए, जा रहे हैं कि बोल रहे हैं, जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं महोदय। इसलिए और एक और कारण है कि जनता के बीच तरह तरह का भ्रम फैलाया गया था कि इतने विधायक गायब हैं, इतने विधायक ये हैं, अभी खेला होना बाकी है। तो हम कहेंगे कि जो विश्वास मत के पक्ष में हैं, उनकी गिनती आप अवश्य करा लें, इसलिए कि बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि सरकार कितने अच्छे बहुमत से चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध यही करेंगे कि सदन से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें। मत लीजिए। माननीय सदस्यगण, अब मतदान की प्रक्रिया। तो यहां पर आप विधानसभा बिहार की कार्रवाई देख रहे थे, जहां पर फ्लोर टेस्ट हो रहा था और विपक्ष ने बायकॉट किया जब नीतीश कुमार उस पर बोल रहे थे। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बरेली से आपको बता रहे हैं, किसान यूनियन और इफ्को प्रबंधन की वार्ता विफल रही है। मध्यस्थता कर रहे एसडीएम पर भड़के किसान नेता ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। मध्यस्थता कर रहे एसडीएम पर भड़के किसान नेता ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। मांगों को लेकर पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे किसान। मध्यस्थता कर रहे एसडीएम पर भड़के किसान नेता मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। आंवला तहसील गेट का ये पूरा मामला बताता है, जहां पर 4 दिन से किसान धरना दे रहे थे। मध्यस्थता कर रहे एसडीएम पर भड़के किसान नेता उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। मध्यस्थता कर रहे एसडीएम पर भड़के किसान नेता। मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। आंवला तहसील गेट का ये पूरा मामला। बरेली किसान यूनियन और इफ्को प्रबंधन की बैठक, वार्ता विफल। सन 2021 से धरना दिया था, 13 महीने चला था। वो धरना का समझौता पूर्व एसडीएम साहब थे जो वेद प्रकाश मिश्रा जी, उनकी अध्यक्षता में इसका समझौता हुआ लिखित में। एसडीएम साहब के भी सिग्नेचर थे और अन्य संबंधित पक्ष उनके भी थे। उस समझौता के मुताबिक 3 महीने में 280 लोगों को लगाना था इनको। उनकी परमानेंसी बने रही, लिखा हुआ था उसमें समझौता में कि इनको बीच में हटाया नहीं जाएगा। लेकिन हुआ ये कि 14 महीने बीतने के बाद भी उनमें से कहीं 10-5 लोगों को कभी 2 दिन रखा, 4 दिन रखा, फिर हटा दिया, भगा दिया। दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ, अपमानजनक काम दिए गए उनको। ये सारा उनके साथ रहा। किसी पर नाले में लगा दिया साफ करने को, किसी को जानवरों की बीट में लगा दिया। बहरहाल एक तरह से अपमान किया, उनको प्रताड़ित किया। आज एक बार पुनः इफ्को प्रशासन और किसान यूनियन के बीच में वार्ता के क्रम में दोनों पक्षों को बुलाया गया था, क्योंकि पिछले शुक्रवार की शाम से किसान बंधु यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी मांग थी कि हमें इफ्को से जो उम्मीद थी वो उस हिसाब से हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो हमने इस सीक्वेंस में बात की थी। आज सोमवार का दिन रखा था, दोनों पक्ष के लोग आ भी गए थे, आपस में बात भी चल रही थी। एक एक करके जो किसान यूनियन के लोग थे अपनी बात रख रहे थे कि फला व्यक्ति को रोजगार दिया गया था, लेकिन उसे क्वालिटी जॉब नहीं दी गई थी जो दी जानी चाहिए थी। तो फिर हमने उनका निस्तारण कराया कि इनको अगर आप लग रहा है कि लो ग्रेड का जॉब मिला है तो आप उनकी चेंज कर दीजिए। तो इफ्को प्रशासन सहमत भी हो गया था चेंज करने के लिए। फिर दूसरे किसान थे, उनकी बात हो रही थी। तब तक मेरा ये प्रयास था
तब तक ये था कि कोई व्यक्ति बीच में बोल पड़ा। हमने बोला कि आप रुक जाइए, हमने ऐसे ही बोला कि आप रुक जाइए, अभी बारी बारी बोलिए, और आपके 3 लोग हैं, महाराज जी हैं, सत्यपाल जी हैं और ओम शंकर हैं, ये लोग एक एक करके अपनी बात रखें। खबर लखनऊ से है। आरपीएफ के डीजी मनोज यादव का बयान, ट्रेनों में गश्ती के दौरान आरपीएफ को नहीं मिलेगी AK-47, नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों को मिलेगी AK-47। अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, ट्रेनों में गश्ती के दौरान आरपीएफ को नहीं मिलेगी AK-47, नक्सल प्रभावित इलाकों में जवानों को मिलेगी AK-47, अन्य इलाकों में जवानों को छोटे हथियार दिए जाएंगे। डीजी, ट्रेनों में गश्ती के दौरान आरपीएफ को नहीं मिलेगी AK-47, ट्रेनों में चलने वाले सुरक्षा दस्ते को मिलेंगे छोटे हथियार। अन्य इलाकों में जवानों को मिलेगी AK-47, ट्रेन में चलने वाले सुरक्षा दस्ते को मिलेंगे छोटे हथियार। खबर लखनऊ से, आरपीएफ के डीजी मनोज यादव का बयान, ट्रेन में गश्ती के दौरान आरपीएफ को नहीं मिलेगी AK-47। खबर कानपुर से है। पीड़ित किसान परिवार आमरण अनशन पर बैठा, अपनी ही जमीन बचाने के लिए परिवार अनशन पर बैठा। डीएम कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठा किसान परिवार, ग्राम प्रधान व राजस्व की टीम पर जमीन छीनने का आरोप। कानपुर से खबर, पीड़ित किसान परिवार आमरण अनशन पर बैठा। डीएम कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठा किसान परिवार। और सीधे आपको ले चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां पर फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार के पक्ष में जो वोटिंग हुई है, सरकार के पक्ष में जो वोटिंग हुई है, उसको लेकर क्या कुछ माहौल है वहां पर और क्या कुछ कह रहे हैं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर, सुन लेते हैं। माननीय सदस्यगण, अध्यासी सदस्यों का मनोनयन। उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सदस्य बिहार विधानसभा के एकादश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 2400, श्री हरिनारायण सिंह 2400, श्री विजय शंकर दुबे 2400, श्री भूदेव चौधरी 2400, श्रीमती ज्योति देवी 2400। माननीय सदस्यगण, आज सदन में महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होना है। सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के प्रक्रिया संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन में सदस्य बिहार विधानसभा के एकादश सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी 2400, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2400, श्री शकील अहमद खान साहब। माननीय सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी 2400, श्री आलोक कुमार मेहता 2400, श्री महबूब आलम 2400, श्री राम रतन सिंह 2400, श्री अजय कुमार 2400। नियमानुसार उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूं। सभा सचिव
लाइन दीजिए लाइन। सप्तदश बिहार विधानसभा के 10वें सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न 6 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 2, बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 3, बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 4, बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023, अनुमति की तिथि 16। तो यहाँ पर आप पटना में बिहार विधानसभा की कार्रवाई देख रहे थे। जिस तरीके से लोग कयास लगा रहे थे कि कुछ खेला होगा, लेकिन खेला मुझे लगता है आरजेडी के साथ ही हुआ। उनके 2 विधायक भी जाकर सत्ता पक्ष की ओर बैठ गए और ध्वनि मत से जो प्रस्ताव था वो पास हो गया और नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित कर दिया। रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर हो गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से है। दबंगों ने दलित की जमीन पर किया है कब्जा। दबंग लगातार दलित को जान माल की दे रहे हैं धमकी। 2 दरोगा पर दबंगों से मिली भगत का लगा आरोप। संजय की जमीन पर गांव के लालमन ने किया कब्जा। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के खिनमी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस सुनवाई ना होने पर आत्महत्या की धमकी दी है। डीएम एसपी का आदेश ना मानने का पीड़ित ने लगाया है आरोप। दबंग से 7 गांठ कर मोटी रकम लेने का आरोप लगाया गया है। ये वो वायरल वीडियो है। फर्रुखाबाद से खबर। दबंगों ने दलित की जमीन पर कब्जा किया है। दबंग लगातार दलित को जान माल की दे रहे हैं धमकी। 2 दरोगाओं पर दबंग से मिली भगत का आरोप। संजय की जमीन पर गांव के लालमन ने किया कब्जा। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के खिममिनी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस सुनवाई ना होने पर आत्महत्या की दी धमकी। डीएम एसपी का आदेश न मानने का पीड़ित ने लगाया आरोप। दबंग से 60 गांठ कर मोटी रकम लेने का भी लगाया गया है आरोप। फर्रुखाबाद से खबर। दबंगों ने दलित की जमीन पर कब्जा किया। दबंग लगातार दलित को जान माल की दे रहे हैं धमकी। 2 दरोगाओं पर दबंगों से मिली भगत का आरोप। संजय की जमीन पर गांव के लालमन ने किया कब्जा। खबर मेरठ से है। बंद बोरे में मिली लाश की हुई शिनाख्त। नोएडा के दनकौर निवासी था मृतक सोहेल। अपहरण कर मेरठ में टुकड़ों में डाला गया शव। नोएडा के दनकौर निवासी था मृतक सोहेल। अपहरण कर मेरठ में टुकड़ों में डाला शव। 8 फरवरी को दनकौर थाना में दर्ज हुई थी गुमशुदगी। सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों ने की शिनाख्त। शिनाख्त के बाद हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। लिसाड़ी गेट आमिर गार्डन में 5 दिन पहले मिली थी लाश। नोएडा के दनकौर क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। मेरठ से खबर। बंद बोरे में मिली लाश की हुई शिनाख्त। खबर बुलंदशहर से। घर की जर्जर छत तोड़ने के दौरान हादसा। अचानक छत गिरने से मलबे में दबे घर के 5 सदस्य। बुलंदशहर से खबर। घर की जर्जर छत तोड़ने के दौरान हादसा। अचानक छत गिरने से मलबे में दबे घर के 5 सदस्य। स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। डिबाई थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर में हुआ यह हादसा। बुलंदशहर से खबर। घर की जर्जर छत तोड़ने के दौरान हादसा। अचानक छत गिरने से मलबे में दबे घर के 5 सदस्य। स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। डिबाई थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर में हुआ हादसा। बुलंदशहर से खबर। घर की जर्जर छत तोड़ने के दौरान हादसा। अचानक छत गिरने से मलबे में दबे घर के 5 सदस्य।
स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। डिबाई थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर में हुआ हादसा। बुलंदशहर से खबर, घर की जर्जर छत तोड़ने से हादसा। खबर लखनऊ से है। मानक नगर पुलिस ने 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बंद घरों और दुकानों को बनाते थे निशाना। पुलिस ने जेवर समेत अन्य सामान किया बरामद। लखनऊ से खबर, मानक नगर पुलिस ने 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। बंद घरों और दुकानों को बनाते थे निशाना। पुलिस ने जेवर समेत अन्य सामान किया बरामद। कानपुर से लखनऊ आकर करते थे चोरी। लखनऊ से खबर, मानक नगर पुलिस ने 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बंद घरों और दुकानों को बनाते थे अपना निशाना। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है। सपा से राज्यसभा उम्मीदवारों पर चर्चा। उम्मीदवारों की दौड़ में जया बच्चन और आलोक रंजन। सूत्रों के हवाले से खबर, सपा से जया बच्चन का नाम की हो रही है चर्चा। समाजवादी पार्टी के पास अपना कुल 108 वोट। समाजवादी पार्टी के पास अपने कुल 108 वोट हैं। लखनऊ से खबर, सपा से राज्यसभा उम्मीदवारों पर चर्चा। उम्मीदवारों की दौड़ में जया बच्चन और आलोक रंजन। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से जया बच्चन और आलोक रंजन के नाम की चर्चा चल रही है। सपा के पास कुल अपने 108 वोट हैं। विधायक राम कुमार ने सीतापुर अग्रसेन भवन में सभी समुदाय के लोगों की बैठक ली। लगभग 200 करोड़ की तादाद, माफ करिएगा 200 की तादाद में भीड़ उमड़ी, जहां पर विधायक ने सभी समाज के समस्याओं को सुना और आश्वासन देते हुए बड़ा ऐलान किया, ताकि सभी समुदाय के लोगों में एकता बनी रहे। सभी समाजों को सामाजिक भवन बनेगा। सभी समाजों के लिए मुक्तिधाम की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक गरीब उन्मूल क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा। सीतापुर प्रवेश द्वार में भी सभी समुदाय के लिप और स्वागत शब्दों के स्थान देंगे। ऐसे सीतापुर विधानसभा के निवासित सभी समाजों का प्रमुखों का बैठक करने का उद्देश्य ये था कि क्षेत्र में निवासित सभी समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, सभी तरह के जो उद्धार के लिए हम लोग कदम उठा सकें और समाज के उस अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में जोड़ के उसका विकास कर सकें। इसके लिए एक योजना बनाने के लिए सामाजिक बैठक था। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी का और हमारा सोच था कि एक सीतापुर विधानसभा में एक द्वार बनाया जाए, जिसमें यहाँ पे निवासित सभी समुदाय के सभी सामाजिक लोग हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, अपने अपने लिपिक होती हैं। उन भाषाओं में हम यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत करें। खबर मोगा से है, जहां पर मोगा छवी पातशाही गुरुद्वारा के पास एक कोठी NRI की कोठी है और यह जगह उसके पिता ने उसको दी थी और गुरुचरण सिंह 20 साल पहले US चले गए थे और कोठी की निगरानी के लिए उसने अपने दूर के रिश्तेदार को बैठा दिया था कि वह इसकी निगरानी रखे। और कई बार भारत आया और उसकी कोठी पर गुरुचरण सिंह 8 महीने पहले भी यहीं पर आकर रुका था, लेकिन अब जब वह 8 फरवरी को भारत वापस आया तो उसको इकबाल ने उसे रुकने नहीं दिया और बोल दिया कि यह कोठी उसकी है और वो यहाँ नहीं रह सकता। NRI ने उसके साथ हाथापाई की और झगड़े की सारी वीडियो CCTV में कैद हो गई। वहीं दूसरी ओर इकबाल सिंह ने उसी समय 112 नंबर पर रिपोर्ट दर्ज करा दी और कहा कि यह कोठी उसकी है और गुरुचरण सिंह NRI होने के कारण उसको अपने साथियों सहित प्रोषण कर रहे हैं और कोठी खाली कराने की धमकी भी दे रहे हैं। देखो जी, इल्जाम ये सारे झूठे आ। मैं इत्थे 1998 ਦਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਕੀ ਮਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਮਾ ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕੀ ਸਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਲਾ ਲਏ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੀ। ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ अमल 'ਚ लियांदी जाऊगी। यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जगदारी सरस्वती स्कूल के प्रांगण में हरियाणा योग आयोग की तरफ से हर घर परिवार सूर्य नमस्कार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। योग है वो भी लोकप्रिय रहा, पूरी दुनिया में लोकप्रिय रहा, और उसके साथ साथ आयुर्वेद भी जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है और लोकप्रिय होता जा रहा है। और आयुर्वेद भी जो एक ऐसी विधा है जो स्वस्थ रखने की विधा है, ना कि बीमार होने के बाद फिर स्वस्थ, पहले से ही स्वस्थ रखने की विधा है। और उसमें योग का बहुत महत्व है। योग जो है वो केवल शरीर को नहीं, मन को भी स्वस्थ रखता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से आज सरकार का प्रयास है तो बहुत सराहनीय। हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बच्चे जुड़ते हैं और बच्चे योग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरे परिवार में होगा। तो उसके बाद जो माता पिता हैं वो भी निश्चित तौर से बच्चों से प्रभावित होंगे। बच्चे अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से वो भी करेंगे। और हाँ, नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो पाठ्यक्रम में भी इसका शामिल होना बहुत ज़रूरी था। सही निर्णय है। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने जगदारी हनुमान मंदिर से सरकारी स्कूल तक की सड़क के नवनिर्माण कार्य व झंडे चौक के सुंदरीकरण के कार्य का शुभारंभ किया। 51 लाख की लागत से यह कार्य किया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य करवा रही है। पूर्व की सरकारों में प्रदेश में पक्षपात हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार निष्पक्षता से के साथ हर विधानसभा क्षेत्र में एक समान कार्य करवा रही है। यहाँ झंडा चौक पे ये हमारा जगाधरी का सबसे मेन चौक है, और इतनी खुली जगह है और अच्छी जगह यहीं पे है। तो इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारा प्रयास था। पहले भी ये पैसा सैंक्शन हो गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से ये पैसा लैप्स हो गया था, उस समय काम हो नहीं सका। तो अब की बार दोबारा वो पैसा मैंने सैंक्शन कराया और उसका टेंडर भी हो गया इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए कि यहाँ एक अच्छा सा चौक बनना चाहिए, फुहारा लगना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छा सा अनुभव हो यहाँ से। और यहाँ पे लोग शाम को काफ़ी अच्छी संख्या में इकट्ठे भी होते हैं, और हमारा विचार है कि और अच्छी संख्या में हो, यहाँ थोड़ा एंजॉय करने के लिए एक अच्छी जगह हो, तो लोग यहाँ आए, बैठे, घूमें थोड़ा सा यहाँ, तो उसके लिए हमारा प्रयास। और ऐसे ही हमारी सड़क है, तो 55 लाख रुपए का ये 51 लाख का ये जो है टेंडर हुआ है दोनों कामों का, और जल्दी ही बन के तैयार हो। देखिए बहुत बड़ा बदलाव है, और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम काम हमारे वो है, जो बड़े काम थे वो तो लगभग सारे है हमारे जो थे, चाहे कहीं कॉलेज बनाना था, ITI बनानी थी, हॉस्पिटल बनाना था, सारे काम हमारे है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी।